हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोगों को इंतजार था काफ़ी कि 5,000 वैकेंसी जो एएनएम की यूपी एनएचएम के थ्रू आई थी। और वो एक तरह से कोई रिटन प्रोसेस उसमें नहीं था। उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने इंटर करने थे, राइट। उनके बेसिस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी सबसे सटीक जो है वो कट ऑफ क्या हो सकती है। बहुत सारे र्यूमर्स अभी जो फैले हुए हैं, अक्सर मैं कभी देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं और फिर उनके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि सर अभी पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है, राइट। कि कभी को जो मतलब जो डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स है उसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन है। तो आज जो है हम इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे और इसको मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा कि कौन सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्टेड लिस्ट में आने वाले हैं, राइट। क्योंकि एक सर्वे हमने करा था, इस सर्वे की वजह से मैं रुका हुआ था काफ़ी दिन से। मैं उस सर्वे को एनालिसिस कर रहा था कि कितनी मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आपकी इसमें जा सकती है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रेंज क्या हो सकती है और मिनिमम एक तरह से रेंज क्या हो सकती है। क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, जो आपकी पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 5,000 के आसपास की पोस्ट है आपकी। चलिए अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, आप लोग चीज़ों को थोड़े समझते हुए चलेंगे ताकि उनको वो समझना और ज़्यादा मतलब आसान हो जाए, ठीक है। सीधी सी बात है, ये 2021-22 की वैकेंसी थी। डेट 9 को ये पहला जो है वो नोटिस आया था इसके बारे में, ठीक है। अनरिजर्व, रिजर्व, ये सारी जितनी भी पोस्ट हैं इन पे आज हम बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितनी भी वैकेंसी थी उन वैकेंसीज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था सीट्स का, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका इफेक्ट करेगा आपकी मेरिट को भी, राइट। तो और मेरिट में जहाँ तक ये देखा जाए कि मेरिट में किस तरह से अप्स एंड डाउन्स का मसला रहेगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट। अभी ये बेसिकली ये था कि आपकी जो डॉक्यूमेंट प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो उसके बाद में क्लोजर के, ये आपकी क्लोजिंग डेट रही, ओपनिंग डेट रही, इसके बारे में भी हमें बात नहीं करनी है आज। हमें सीधे सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था उस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बोला गया था और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होना है आपका। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो करना ही करना है। एडमिशन टू द डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन प्रोसेस, इट विल बी प्योरली प्रोविजनल, ठीक है। इस ये टोटल का टोटल क्या था, प्रोविजनल था, प्योरली प्रोविजनल था, राइट। चलिए, कैंडिडेट will subject verification or detailed documents when the candidate reports to the document verification, ठीक है। ये इतनी सी बात है, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी की। सबसे नीचे वाले जब उस हम मैट्रिक्स में आएंगे तब हमें थोड़ी सी चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें समझते हैं, ये समझने की चीजें यहाँ पे, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इफ शॉर्ट लिस्टेड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस था उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाना था, ठीक है। अब इसमें क्या था, एक्चुअली ये सुनने में आ रहा था कि जिसने भी फॉर्म डाल दिया उन सबको बुलाया, राइट। क्या है कि जिसने भी फॉर्म डाल दिया उन सबको बुलाया गया है, राइट। ऐसा नहीं था, सारे कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया था, ठीक है। अब ये कैसे नहीं बुलाया गया था ये मैं आपको बताऊंगा आगे, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, as per scoring matrix as decided by the UP-NHM based on the educational qualifications experience, किस किस के बेस पे ये सब होना है। एजुकेशनल जो क्लासिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशंस थी आपकी उसके बेस पे, राइट। दूसरा, आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जिसके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली क्या है, वो रिजेक्ट ही समझ लीजिए आप, ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है, राइट। देन वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3, मतलब एक कैंडिडेट अगेंस्ट वन वैकेंसी, ठीक है। तो जो वेटिंग लिस्ट आपकी प्रिपेयर्ड होगी वो कितनी होगी, 1:3। 1:3 का मतलब अगर आप समझें तो पहली लिस्ट जो आपकी जारी होगी उस पहली लिस्ट में क्या रहेगा, पहली लिस्ट में आपके 15,000 कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि देखिए लगभग 5,000 के आसपास हमारी ओपन वैकेंसीज हमारे पास थी। 1:3 के रेशियो में बुलाना है तो कितने, 15,000 स्टूडेंट की लिस्ट जारी होगी जिसमें 5,000 आपके क्या रहेंगे, 5,000 ये आपके रहेंगे ओरिजिनल सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। और उसके बाद 5,000 के बाद और क्या रहेंगे आपके, इसमें से अगर देखा जाए अभी मैं बताऊं आपको, तो आपके जो 10,000 कैंडिडेट रहेंगे, 10,000
10,000 किस में रहेंगे, वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, इतनी बात आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और समझते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। तो 1:2 थर्ड वाला जो मसला था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप समझिए, मोस्ट सेंटर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेंज नंबर ऑफ कैंडिडेट 1 सेंटर। ठीक है, ये देखिए, ये कितने थे, ये आपके हो गए 1,000 से लेके 1,300 कैंडिडेट जो है वो पर सेंटर पे मतलब पर सेंटर पे अलॉट रहे थे। जहाँ भी अगर ये ऑटोमेटिकली आप इसको जान सकते हैं, जैसे अगर आपने किसी भी सेंटर पे विजिट करा है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो लिस्ट लगी हुई है वो आपको लगभग या तो 1,000 से 1,300 तक की लिस्ट मैंने देखी थी। ठीक है, जिन सेंटर्स पे मैंने विजिट करा, जिन सेंटर्स से मैंने खुद डेटा जो है वो कलेक्ट किया था वहाँ से। ठीक है, तो मुझे 1,300 से ज़्यादा स्टूडेंट किसी भी उस पर नहीं दिखे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो उसके बाद जो सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था किसके, विदाउट एक्सपेंशन डेट के, तो वहाँ 600 से 700 कैंडिडेट जो थे उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था। उसके बाद में डेट कुछ एक्सटेंड हुई, तो एक्सटेंड डेट के बाद और ज़्यादा हो सकता है, तो 100 कैंडिडेट और मान लो आप लोग पहुँच गए होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 800 लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। अब इसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, उसको आप समझें। अब ये क्या है, इसको आप लोग समझें, इसमें बेसिकली क्या है। अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के लिए कोई से 2 डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ जो पास पास में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ इंडिया में बात करूँ, नदर्न रीजन में, या वेस्ट यूपी की बात करूँ, तो वेस्ट यूपी में आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल पास पास के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो गए, जैसे बदायूं का डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, बदायूं के बाद कासगंज हो गया आपका। कासगंज के बाद अगर आप देखेंगे एटा हो गया, एटा देन अलीगढ़, मथुरा, आगरा। अभी देखिए, अब इसमें क्या था, इसमें भी आप 1,000 की जो हम बात बता रहे थे, या 800 कैंडिडेट की प्रेजेंस जो बता रहे थे, उसमें भी भी देखिए कि ज्यादातर कैंडिडेट लगभग 600, मतलब जो 800 प्रेजेंट हुए हैं उन 800 में से लगभग 600 कैंडिडेट क्या थे, वो रिपीटिव थे। रिपीटिव मतलब उन्होंने इन सारे डिस्ट्रिक्ट में भरा हुआ था, राइट। इसकी रीजन क्या था, एक तो रीजन इसका ये था, एक तो कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं थी। एप्लीकेशन फीस क्या थी, वो नील थी। तो नील फीस होने की वजह से आराम से फॉर्म जो है वो सबने भर दिया था। ठीक है, अब वहीं में जो एक और डेटा कलेक्शन करा गया, उस डेटा कलेक्शन को मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले जो भी र्यूमर्स की बात हो रही है उन र्यूमर्स के बारे में हम लोग बात कर लें। क्योंकि आजकल क्या है, एक र्यूमर फैल रहा है काफी, मैं देखता हूँ बार बार से। एक र्यूमर है जो वो ये है, क्या है र्यूमर, ये है कि 20% मार्क्स आपके हाई स्कूल के लगने हैं, 20% मार्क्स आपके 12th के लगने हैं, 45% मार्क्स आपके एएनएम के लगने हैं, फिर आपके एक्सपीरियंस के हैं, मतलब 6 महीने तक का एक्सपीरियंस है, या आपका 24 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपके 10 मार्क्स हैं, और 3 ईयर्स और मोर देन दैट अगर ऐसा है तो आपको कितने मिलने, 15 मार्क्स। ये टोटल का टोटल जितना भी क्वालिफिकेशन जो अब तक का है डेटा, उसको हम सही इसलिए नहीं मान सकते, ना इसको सही मान सकते ना इसको गलत मान सकते। मतलब बिना किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन फिर भी अगर मैं इसके बेसिस पे अगर आपको बताऊं, इसके बेसिस पे अगर बोलना चाहूँ, तो आप इतना समझ सकते हैं कि अगर हाई स्कूल का 20%, 12th का 20%, इसका 45%, और ये 15 मार्क्स, 10 मार्क्स या 5 मार्क्स। तो अभी देखिए कि जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज जो रहेगी वो आपकी रहेगी 70 से 77 के बीच में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एनी डिस्ट्रिक्ट में जो आप देखेंगे। अच्छा, मैक्सिमम जो रेंज, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो ये देख लीजिए कि जैसे देवरिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, उधर दूर के काफी एरिया में, वहाँ सीट भी काफी ज्यादा है, राइट। तो वहाँ आपको मेरिट जो है वो बहुत लो देखने को मिल सकती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ये देखेंगे तो जो इसकी रेंज है वो 85 तक जा सकती है, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा कोई कैंडिडेट। ऐसा क्यों होगा, उसकी डिस्कशन हम लोग अभी अगली वाली स्लाइड में करेंगे।
सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। आप कोई भी वीडियो देखते हैं फिर उसमें आप परेशान होते हैं, फिर मैसेज करते हैं, तो मुझे भी परेशानी होती है काफी देख के कि आप लोग परेशान है, राइट। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रेंज है सेलेक्टेड, जो लोग सेलेक्ट होंगे वो इस डोमेन में आएंगे 70 से लेके 70, अगर ये वाला गुणक देखा गया, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स अगर इस तरह से है, ठीक है, ये स्कोरिंग मैट्रिक्स अगर आप लगा रहे हैं, इस वाले स्कोरिंग मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है, तब इसके रहने के चांसेस हैं। जैसे अगर किसी के 50% हाई स्कूल में, 12% ये, 60% एएनएम में, तो ये 62% बन रहा है, राइट। अब इतने से कम तो होगा नहीं किसी का भी, राइट, जो सेलेक्टेड रेंज में जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर 80% अगर आपका है, प्लस आपको 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस भी है किसी भी तरह से, तो 83 बन रहा है, तो इसके लिए मैंने 85 रख दिया यहाँ पे, राइट। तो जो मैक्सिमम रेंज जा सकती है 85, मिनिमम आपका 60 से नीचे पे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इस रेंज के अनुसार। अभी हम आते हैं आगे, और आगे एक चीज और समझेंगे कि ये जो है एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, ठीक है, वो लास्ट वीक में आपके नवंबर के में, या फिर आपके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में वो आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी अगर एक बात करूं तो ऑफिशियल नोटिस अभी तक कोई भी नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं आई है, कोई भी अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, राइट, वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू मी अगर देखूं, मैं अगर इसकी बात करूं कि किस तरह से आपकी जो मेरिट है वो रह सकती है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी, बिना किसी गुणक, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है, अगर अगर आपके सारे पूरे, चाहे अगर मैं बात करूं किसमें, आपके 10th में, आपके 12th में, और आपके एएनएम में, ठीक है, इसमें 70% है आपके, यहाँ 70% है, यहाँ 70% है, प्लस आपके पास अगर मिनिमम 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई रोकेगा नहीं, राइट। इवन दैट जैसे हाथरस डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सिर्फ 7 सीटें हैं, वहां पे भी इतने में सिलेक्शन होना आपका कंफर्म है, राइट। ऐसा क्यों होगा, यहाँ देखिए कि अगर जैसे प्लस, अगर टोटल रेंज की बात करूं तो 270, 215 और 225 प्लस एक्सपीरियंस किसी का भी बन रहा है टोटल मिला के, राइट, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा, राइट। यू आर इन द सेफ जोन, ठीक है। इससे पहले भी मैंने जब एक क्लास बनाई थी, आपको याद हो, मैंने यूपी टीजीटी को लेकर क्लास बनाई थी, उसमें मैंने 108 प्लस का स्कोर बताया था उसके लिए, जनरल की कट ऑफ के लिए। तो लोगों ने काफी ज्यादा ये कहा था कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, तो मैं क्यों डिमोटिवेट करूंगा, एक टीचर कभी अपने स्टूडेंट को डिमोटिवेट करता है क्या, ये तो प्रिंसिपल ही नहीं है टीचिंग का, राइट। पर बात यह है कि जो मतलब जो सही चीज है उसको एक्सेप्ट भी आपको करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपका 225 प्लस एक्सपीरियंस आपके पास है, किसी भी स्ट्रीम में आप हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, तो आपका सिलेक्शन मतलब कोई भी रोक नहीं पाएगा, राइट। और दूसरी बात यही है कि जो क्लासेस हैं आप लोग, जैसे मैं बेसिकली जो स्पोर्ट्स साइंस और फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेता हूँ, उसमें आपकी क्लासेस जो है वो मिलती जुलती उससे रहती हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सीडीपी की क्लास अभी मैंने ली नहीं है, तो उन सारी क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके और ज़्यादा जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। स्टाफ नर्स का कितना 2400 प्लस वैकेंसीज हैं, उसके फॉर्म की क्लोजिंग डेट भी अभी नज़दीक ही है, तो बाकी उसको किस तरह से फिल करना है उसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, राइट। उसके अलावा भी 2 वैकेंसियां और आई हैं, जल्दी भी उनकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही फाइनल अपडेट मेरे पास आ जाएगी उसके बाद मैं आपको प्रोपेल कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये शायद फर्ज, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं कि मैं कुछ भी आपको बता दूं, राइट। जब तक मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तब तक मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को आपके लिए मतलब आगे बढ़ाना मुझे उचित नहीं लगता, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आप सब लोगों की दिवाली खूब अच्छी रही होगी, और जल्दी जैसे आपका रिजल्ट आ जाए तो आपकी और दिवाली हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लासों में, तब तक के लिए नमस्ते।